हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड काफ़ी लोग उसको एज अ एंट्री मॉडल भी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। सो आज इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड कैसे इसको हम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अभी अपने चार्ट पे और अब हम समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो मान के चलो गाइस, मार्केट ने एक यहाँ पे इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। एंड देन फिर क्या होता है, मार्केट अगेन एक बहुत बड़ी कैंडल बनाता है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे एक हमारी थर्ड कैंडल बनती है जो कि हमारी कुछ इस तरीके की होती है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कैंडल है उसकी जो हाई है यहाँ पे, इसको मैं अगर ऐसे मार्क करूँ एंड इसका जो लो है, ठीक है, इसको भी अगर मैं ऐसे 180 डिग्री ले जाऊँ तो यहाँ पे जो आपका बचा हुआ जो गैप है उसको हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब ये हमारे किस काम का होता है, तो बेसिकली गाइस देखो, जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल आती है तो वो कैंडल हम रिटेलर्स तो नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल लें, लेकिन जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं, लाइक जो बैंक्स हैं, वो हेज फंड्स हैं, वो यार यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग करते हैं, तब हमको इस तरीके की बिग बिग कैंडल्स देखने को मिलती है। अभी हम चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, जो उसकी पिछली कैंडल होती है, ये जो विक्स होती है बेसिकली गाइस, ये ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक ऑर्डर्स लगे एंड थर्ड कैंडल में यहाँ तक ऑर्डर्स लगे, तो जो बीच के ऑर्डर्स हमारे रह गए उसको हम यार यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तो यहाँ पे हमारी कैंडल्स जो है ग्रीन बन रही होती है एंड इसको हम जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे, ठीक है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाना चाहें तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अगेन यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसका लो मार्क करूँ एंड जो हमारी थर्ड कैंडल है इसका हाई मार्क करूँ तो जो बीच में जगह बच रही है, ठीक है, फिर से जो बीच में जगह बच रही है ये यार यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होती है, ठीक है। जब मार्केट बुलिश में होता है तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है एंड जब मार्केट बेरिश होता है तो इस तरीके से बेरिशनेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल कोई सी भी कलर की हो सकती है, ठीक है, मैटर नहीं करता, ठीक है। वैसे मेजरली लोग यहाँ पे अगर 3 ग्रीन आए तो उसको ज़्यादा बुलिश समझते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। कैंडल रेड भी हो सकती है, कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट बाइंग में है तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है और अगर सेलिंग में है तो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। ओके गाइस, सो फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद अब हमारी यहाँ पे एंट्री कैसे होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ फटाफट से। ओके, सो फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि मार्केट बुलिश है, तो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से कैंडल्स बनाता हूँ कुछ। अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए, ठीक है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे आए एंड जैसे ही हमको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो हमारी यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बन जाती है जिसमें हमारा ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड हम यहाँ पे 1:2 1:3 जो भी हमको लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा हम उसको टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करूं तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है हमको यहाँ पे वेट करना होता है मार्केट के फेयर वैल्यू गैप को टैप इन करने का, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो जैसे मान के चलो यहाँ पे कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने इसको यहाँ पे ऐसे टैप इन किया। टैप इन करने के बाद जैसे ही हमको एक बेरिश कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे टैप इन होने के बाद हमको एक रेड कैंडल देखने को मिली, ठीक है। मार्केट बेरिश है तो हमको एक रेड कैंडल देखने को मिली, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर तो हमने यहीं पर इसको शॉर्ट कर दिया। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल का होगा और टारगेट हम यहाँ पे अगेन 1:2 1:3 जो भी हमको लिक्विडिटी के हिसाब से मिलेगा हम उसको यहाँ पे अपना टारगेट बनाएंगे। तो बेसिकली यही होता है गाइस हमारा फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट, जिसके अंदर हम अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो बनता है तो यहाँ पे हमको उसको टैप इन होने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट करना होता है एंड देन यहाँ पे हम
उसी कैंडल पे, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बना के स्टॉप लॉस अपना नीचे लगा के टारगेट हम लिक्विडिटी लेवल्स तक रख सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप है तो हमको यार उसको टैप इन होने के बाद एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करना होता है, एंड देन हम वहीं पर ही मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा यार ये नीचे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। ये होता है हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो आओ यार इसको समझते हैं चार्ट के अंदर कि कैसे हम फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे यूरो यूएसडी के चार्ट के अंदर, ठीक है। एंड टाइम फ्रेम है यहाँ पे 5 मिनट्स का। तो अभी आप बिगनर हो तो आपको जितने फेयर वैल्यू गैप दिखेंगे आपको उतने फेयर वैल्यू गैप मार्क करते रहने हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का जो ट्रेंड है वो जो जा रहा है अपसाइड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूंगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तो मेरे को यहाँ नीचे भी मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका हाई यहाँ पर है और इसका लो यहाँ पर है। जो बीच का गैप बचा वो हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, जिसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड फेयर वैल्यू गैप जो मुझे देखने को मिलता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप इन करता है, ठीक है। टैप इन करने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कंफर्मेशन देता है, जिसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन नेक्स्ट कैंडल बनते ही क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसको अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के आप 1:2 1:3 आराम से यहाँ पे अचीव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं पूरा हाइस तक लेके जाऊँ तो देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे 1:6.5 तक दिया, बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे लॉजिकल चलेंगे, ठीक है। लॉजिकल के हिसाब से तो यही आपका जो है हो सकता था आपका टारगेट, बिकॉज देख सकते हो जो आपका पुराना लिक्विडिटी लेवल है वो यहीं पर ही है, ठीक है। मार्केट ने इसी को यहाँ पे टच किया एंड टच करने के बाद यहाँ पे हल्की सी सेलिंग आई, बट फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था। तो इस तरीके से आपके जो है फेयर वैल्यू गैप्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप्स आपके ये तो चलता बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी मैं आपको जो है बेरिश फेयर वैल्यू गैप बताता हूँ, ठीक है। सो फॉर बेरिश फेयर वैल्यू गैप मैं यहाँ पे आऊँगा यूरो जेपीवाई के अंदर, ठीक है। जो लोग मार्केट को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जेपीवाई काफ़ी ज़्यादा बेरिश है कुछ टाइम से, ठीक है। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि कैसे आप यूरो जेपीवाई के अंदर अपनी सेल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो यहाँ पर गाइस मैंने भी यहाँ पर यूरो जेपीवाई में ट्रेड ली थी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या था गाइस, मार्केट जो है अगेन थोड़ा सा कंफर्मेशन यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था एक्चुअली, एंड देन यहाँ पे इस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाऊं तो एक ही फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ये था लो, ये था हाई, ये जो बीच में बचा ये था आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट इसको टैप इन करने के बाद हमारी कंफर्मेशन कैंडल बनाता है। तो बेसिकली जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया उस हिसाब से आपको यहीं पर इसको शॉर्ट करना था, ठीक है, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आप टारगेट जो है अपना लिक्विडिटी लेवल रख सकते थे, जो कि ये था, ठीक है। देख सकते हो बहुत बड़ी 1:4 की ट्रेड थी, बट यह मार्केट और भी आगे तक गया, ठीक है। देख सकते हो भाई 1:8.5 तक चला गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। जितनी आपको ट्रेड मिल रही है, ठीक है, जितना आपका लेवल है उतना ही ट्रेड लेना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर से अगर मैं और फेयर वैल्यू गैप्स बनाता चलूँ तो देख सकते हो यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ पे दिखा, ठीक है। ये चीज़ तो आप फास्ट कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना, फिर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिखा, ठीक है। उसके बाद मुझे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिखा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिखा। इस तरीके से आप मार्केट में ड्रॉ करते रहो फेयर वैल्यू गैप्स को, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो फिर से मार्केट ने यार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो अगेन आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आप इसको अगेन यहाँ पे देख सकते हो 1 आपको यहाँ पे 2 तक तो मिल ही गया था, ठीक है, 1:2 तक मिल गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फेयर वैल्यू गैप्स के कंसेप्ट्स वर्क करते हैं। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, उनके जवाब मैं आपको अब देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से उन सवाल पर आते हैं। सबसे पहला सवाल जो यार आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि क्या हो अगर मार्केट में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन जाए, जिसका एग्जांपल मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइस, मैं इसका जो कलर है वो मैं ग्रे कर देता हूँ, एंड इसका भी मैं ग्रे कर देता हूँ, एंड इसकी जो मैं ओपेसिटी है वो कम कर देता हूँ, ओके। सो अब मैं मान के चलता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अगेन फेयर वैल्यू गैप बना,
एंड यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बने तो हमें किस फेयर वैल्यू गैप तक के आने का वेट करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनता है। तो ये आपको गाइस मार्केट खुद बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान के चलो गाइस मार्केट यहाँ पे जो है बाय साइड के स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे बायस के स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है मार्केट, यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना देता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। मान के चलो मार्केट यहाँ पे एक बाय स्ट्रक्चर पे है एंड यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे एक ये कैंडल है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक इससे पहले एक छोटी सी कैंडल होगी। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे एक और छोटी सी कैंडल होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है कि मार्केट यहाँ पे इसको टैप इन करेगा। ठीक है, मार्केट इसको यहाँ पे टैप इन करेगा एंड टैप इन करने के बाद यहाँ पे अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यार आपके फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे अगर मल्टीपल बन रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला फेयर वैल्यू गैप है आपको उसको कंसिडर करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यूरो जेपीवाई में आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स ड्रॉ करना चाहूँ तो एक फेयर वैल्यू गैप आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपका एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन एक फेयर वैल्यू गैप आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बने। ठीक है, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बना। तो यहाँ पे रियल फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, तो आपको यार मार्केट में थोड़ा पीछे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जो कि इस लाइन पे था। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारा सबसे ज्यादा कंसिडरेबल होगा। और आपने देखा होगा मार्केट ने इसी को ही टैप इन किया एंड टैप इन करने के बाद यहाँ पे कितनी बड़ी रैली दी हमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है कि अगर मार्केट में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बने तो आपको यहाँ पे कौन से फेयर वैल्यू गैप पे भरोसा करना है। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन की, जो कि यार आता है कि अगर हमने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया एंड देन यहाँ पे, अरे एक सेकंड गाइस, इसको मैं ग्रे कर देता हूँ अगेन। तो अगर मान के चलो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है एंड मार्केट ने इसको टैप इन करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड की कैंडल बना दी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टैप इन होने के बाद डाउन साइड की कैंडल बना दी। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है गाइज, ये अब हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो चुका है, यानी अब इस फेयर वैल्यू गैप का कोई काम नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे ही मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, अब ये फेयर वैल्यू गैप आपके किसी काम का नहीं है। अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि फेयर वैल्यू गैप ने अपना काम यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि फेयर वैल्यू गैप हमारा कब साइड होता है, कब हमारा इनवैलिड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव होता है जब मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को गाइस यहाँ पे, अगर एक सेकेंड में इसको अगेन चेंज कर देता हूँ, ग्रे या सो मैं कह रहा था गाइस कि अगर मान के चलो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप टैप इन हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप टैप इन हो गया एंड देन यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ और मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर साइड जाने लगा, तब हम गाइज हमारे जो ऊपर के फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, उनको कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है तो गाइज ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा एक्टिव है। ठीक है, अभी भी हो सकता है मार्केट इसको अगेन यहाँ पे टैप इन करके जाए या फिर उसके ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को टच करे। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो ठीक है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा, वो गाइस आपको प्राइस एक्शन बताएगा। ठीक है, कि किस एरिया पे प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस एक्शन किसी एक माइनर सपोर्ट के आसपास है तो हो सकता है कि इस फेयर वैल्यू गैप को लिक्विडेट करके ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से गिर जाए। ठीक है, या फिर अगर मार्केट बीच में विदाउट एनी सपोर्ट कंसोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है वो इसी फेयर वैल्यू गैप से गिर जाए। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले फेयर वैल्यू गैप को लिक्विडेट करके मार्केट यहाँ पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप से गिर गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा बेसिकली यही है कि अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है तो हो सकता है मार्केट जो है ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से जाए। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगेन यूरो जेपीवाई में आ चुका हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बने। एक हमारा फेयर वैल्यू गैप ये बना, ठीक है, एक हमारा फेयर वैल्यू गैप ये बना, ठीक है, एंड थर्ड फेयर वैल्यू गैप जो हमारा बना वो यहाँ पे ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है
इसको टैप इन करता है, टैप इन करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाता है, बट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब देता, जब मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता, बट मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। इंस्टेड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल का जो फेयर वैल्यू गैप था उस कैंडल को लिक्विडेट करके ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यू कर गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से भी थोड़ा सा इसका भी ध्यान देना पड़ता है कि मार्केट कहीं आपको लिक्विडेट ना कर दे, ठीक है। सो बेसिकली पूरा गेम देखो गाइस प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेयर वैल्यू गैप एक 100% ऐसी चीज़ में आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन है एंड प्योर योर गाइस ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट कन्फ्यूजन के बारे में, उसके बाद गाइस हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। ओके, सो फॉर द थर्ड एंड लास्ट कंफ्यूजन, यहाँ पे मार्केट में ये आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ पे अब क्या होता है, मार्केट जो है बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स खत्म होने के बाद यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनाने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है बुलिश, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है हमें। तो अब हमें कब पहचानना है कि हमें यहाँ से बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे सेल करना है कि नहीं, बिकॉज अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आप बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे सेल करते हैं, आपका स्टॉप लॉस कट जाता है। यहाँ पे आप अगेन सेल करते तो आपका अगेन यहाँ पे कुछ बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नहीं आता, अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि कब आपको पहचानना है कि आपका जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पे अब इनवैलिड हो गया, वो आपको बताएगा मार्केट, ठीक है। मार्केट कैसे बताएगा, आपको थोड़ा सा पीछे आना है और चेक करना है कि मार्केट ने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी लिक्विडिटी तो नहीं ले ली है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट रेसिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस फेस किया था एंड देन मार्केट यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट लेके मार्केट ने काफ़ी बड़ी रैली दी थी यहाँ पे। तो मार्केट ने अभी अभी उसको लिक्विडेट किया। तो जब भी मार्केट कोई बड़े लेवल को लिक्विडेट करता है तो बहुत हाई चांस होते हैं कि मार्केट जो यहाँ पे ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के रूप में लग रहे थे वो यहाँ पे अब खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया एंड इंस्टेड ऑफ बेरिश मार्केट यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फॉलो करने लगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वैसे तो गाइज मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज गाइज ये एक बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी तगड़ा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देता है, ठीक है, अभी तो नहीं दिया बट अगर मार्केट यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवर्सल देता है तो यहाँ पे मार्केट आपको बहुत बड़े रिटर्न्स भी दे सकता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आपने मान लो अपने यहाँ पे आप इसको एंट्री बना दे टैप इन पे, ठीक है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे लगाते तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने कितना बड़ा रिटर्न दिया, ठीक है। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, ठीक है। 1:3 पे भी इसको बुक कर सकते थे, ठीक है। आप इसको और लंबा होल्ड करना है तो आप इसको और लंबा भी होल्ड कर सकते थे, अप टू यू गाइस। ये आपके रिस्क एपेटाइट पे मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो मार्केट कहाँ से रिजेक्ट किया, मार्केट अगेन एक बहुत अच्छे वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत तगड़ा फेयर वैल्यू गैप था, देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल थी, वहां से ही रिजेक्ट किया। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देख सकते हो मार्केट ने दिया तो वैसे 1:15, बट ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यार मैं कुछ टिप्स के बारे में बताता हूँ आपको कि क्या आपको फेयर वैल्यू गैप के अंदर दिमाग में रखना चाहिए, बेसिकली नॉर्मल, ठीक है, जनरल चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार आपको देखो किसी भी एक चीज़ पे 100% बिलीव नहीं करना होता, ठीक है। आपको सारे कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज फेयर वैल्यू गैप सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे आप अपनी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप डिफाइन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो मार्केट में जो है अभी अभी सपोर्ट से बाइंग आ रही है, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, तो ये आपका वहाँ पे एक A+ सेटअप है, ठीक है। वहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो आपके ट्रेड के प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं देखो फेयर वैल्यू गैप तो बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बने, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे भले ही आपकी एंट्री होती है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। तो इसको आप कैसे रोक सकते हो, उसको रोकने का आपका सिंपल एक तरीका है। वो तरीका ये है गाइस कि आप मार्केट को एनालाइज करो, ठीक है। जितना आप मार्केट को एनालाइज करोगे, जितना आप मार्केट को टाइम दोगे, ठीक है, उतना मार्केट आपको रिटर्न देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो आज मैं यूरो जेपीवाई को एनालाइज कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, तो मुझे यूरो जेपीवाई में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर देखेगा कि मार्केट इतने फेयर वैल्यू गैप बनाता है तो यहाँ से एंट्री मिलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऐसे मूव करता है। तो ये जब आप बनाओगे तब आप देखोगे कि आपकी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। आप ओनली फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करोगे तो
मे भी आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, मे भी आपको बेकार प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी सेम चीज़ पे वर्क नहीं करता। मार्केट मंथली, मैं जितना एनालाइज किया, मार्केट हर महीने अपना ट्रेंड चेंज करता है, अपना पैटर्न चेंज करता है। तो अगर आप एक ही चीज़ पे स्टिक रहोगे तो मार्केट हो सकता है आपको स्टॉप लॉसेस आपके हिट करे। तो आपको यहाँ पे मार्केट को हमेशा एनालाइज करते रहना है, ठीक है। मार्केट में कहीं कुछ पैटर्न तो चेंज नहीं हो गया, कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई। जितना आप इसको एनालाइज करोगे उतना आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है। तो ये थी गाइज मेरी आज फेयर वैल्यू गैप की वीडियो। कैसी लगी आपको बताना कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। टीम ट्रेडर एफएक्स साइनिंग आउट। गुड बाय गाइज।